भक्त है जो कि इतनी कठिन तपस्या कर रहा है। तो जैसे ही आज परमात्मा ने उसकी तपस्या को देखा और तपस्या को देख करके आज बहुत प्रसन्न हुए और हिरण्याकश्यप को दर्शन दिए। और जैसे ही दर्शन दिए तो हिरण्याकश्यप ने परमात्मा को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में आज भगवान कहने लगे कि हे हिरण्याकश्यप, मैं आपकी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, बताओ क्या मांगना चाहते हो। तो हिरण्याकश्यप कहने लगा कि अगर आपको मुझे देना है तो आप मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए। तो परमात्मा सोचने लगे कि वैसे तो ये घमंड करता ही है, और अगर मैंने इसको अमरता का वरदान दे दिया तो फिर तो ये किसी को समझेगा नहीं। तो आज वो कहने लगे कि इसके अलावा तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो, इस वरदान को मैं नहीं दे सकता। तो आज उनसे कहने लगा है कि अगर आपको दूसरा वरदान देना है तो आप ये दीजिए कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात्रि में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं नर से मरूं, ना पशु से मरूं। तो परमात्मा कहने लगे तथास्तु, अगर तेरी यही इच्छा है तो जा, मैं तुझे ये वरदान देता हूं। आज परमात्मा इस वरदान को देकर के अंतर ध्यान हो गए। बोले गोविंद भगवान की। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजा परीक्षित, आज तपस्या को पूर्ण करके आज जैसे ही अपने घर पहुंचा, आज घर पहुंच करके अपने राजकाज को संभालने लगा। धीरे धीरे ऐसे ही समय व्यतीत होता जा रहा था और इधर में कयादु गर्भवती हुई है। और जैसे ही कयादु गर्भवती हुई तो देवराज इंद्र ने सोचा कि जिस प्रकार से ये हिरण्याकश्यप सभी देवताओं का अपमान करता है, किसी मनुष्य को ये अच्छे से जीवन व्यतीत नहीं करने देता, अगर इसी प्रकार से ये अत्याचार करता है और अगर कयादु के गर्भ से कोई पुत्र या पुत्री यानी जो भी संतान होगी तो उसमें भी इसी के जैसे आचरण विचार होंगे, तो आगे जाकर के तो हम सभी देवताओं का जो भी मान है वो सब घट जाएगा। तो आज जैसे ही देवराज इंद्र ने, आज देवराज इंद्र कयादु का हरण करके ले जा रहे थे, और जैसे ही हरण करके ले जा रहे थे तो देव ऋषि नारद जी वहां आए और आकर के कहने लगे कि हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हो। तो देवराज इंद्र कहने लगा कि ये हिरण्याकश्यप की धर्म पत्नी है जिसका नाम है कयादु, और ये गर्भवती है, और इससे जो बालक होगा उसमें भी हिरण्याकश्यप के जैसे गुण होंगे, तो आगे जाकर के हम सभी देवताओं का कोई मान नहीं रहेगा, इसलिए मैं इसका हरण करके ले आया हूं। तो देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, आप जो कुछ भी सोच रहे हो ये गलत है, क्योंकि इस कयादु के गर्भ से जो उत्पन्न होगा, जो संतान पैदा होगी, वो हम देवताओं का मान बढ़ाएगी।
तो आज जैसे ही देव ऋषि नारद जी ने समझाया तो उनके कहने अनुसार इंद्रदेव ने कयादू को वहीं से वापस लौटा दिया। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजा परीक्षित, धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा था और जैसे ही कयादू के प्रसव का समय समीप आया तो उससे एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ है जिसका नाम है प्रहलाद। बोलिए भक्त प्रहलाद की। आज इस प्रकार से जैसे ही कयादू से वो बालक जन्मा तो आज हिरण्याकश्यप बहुत प्रसन्न हुआ। और कुछ लोग कहते हैं कि प्रहलाद को गर्भ से ही भक्ति लगी थी, लेकिन नहीं, आज धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। जैसे ही बालक प्रहलाद, आज उसकी 5 वर्ष की अवस्था हुई, तो हिरण्याकश्यप ने उसको गुरुकुल में भेज दिया। और लेकिन उस गुरुकुल में भेजा था जहां ये सिखाया जाता था कि परमात्मा इस संसार में नहीं है। अगर इस संसार में कोई है तो वो है हिरण्याकश्यप। आज वहां से विद्या का अध्ययन करके आज अपने घर आया। और जैसे ही अपने घर आया तो हिरण्याकश्यप ने उसको बुलाया, बेटा इधर आओ। तो आज आकर के उसके पास में बैठ गया। और जैसे ही पास में बैठा तो हिरण्याकश्यप ने उससे पूछा कि बेटा, आप जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे वो पूरी हो गई अब तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि ये बताओ, इस पूरे संसार में सबसे बड़ा कौन है? क्योंकि हिरण्याकश्यप को तो ये मालूम था कि ये मेरा नाम लेगा, लेकिन नहीं। तो आज प्रहलाद कहने लगा कि हे पिताजी, इस पूरे संसार को चलाने वाला, पूरे संसार की देख रेख करने वाला वो केवल श्री हरि है, वो परमात्मा है, वो भगवान है, वो विष्णु भगवान है। तो आज जैसे ही परमात्मा का नाम सुना तो एकदम से आज प्रहलाद को धक्का दे दिया कि मैंने तुझे किस चीज की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा था, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। तो आज उससे कहने लगा कि अगर इस पूरे संसार में कोई बड़ा है तो वो मैं हूं। और भक्तों, जहां ये मैं शब्द आ गया वहां तो विनाश होना ही है। क्योंकि जो ये अहंकार है ये तो परमात्मा का भोजन है। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजा परीक्षित, अब तो ये बालकों के साथ में खेलने के लिए जाता है। और जैसे बालकों के साथ में खेलने जाता है तो ये खुद तो परमात्मा का नाम लेता ही है और उन बालकों से भी कहता है कि संसार में अगर सबसे बड़ा कोई है तो वो है परमात्मा। तो आइए 2 मिनट के लिए सभी मिलकर के बोलेंगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
वे सभी बोलेंगे और मुझसे भी आवाज आनी चाहिए। हाँ श्रीमन नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण, हाँ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यही नाम मीरा जी ने लीनो, यही नाम मीरा जी ने लीना, यही नाम मीरा जी ने लीनो, यही नाम मीरा जी ने लीना, और जहर का प्याला राणा जी ने लीनो, जहर का प्याला राणा जी ने दीना, जहर का प्याला राणा जी ने लीनो, जहर का प्याला राणा जी ने दीना, तब आके जहर बचाया अड़े तब आके जहर बचाया जड़े, आके जहर बचाया अड़े आके जहर बचाया जड़े, नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यही नाम मीरा जी ने लीनो, यही नाम द्रौपदी जी ने लीना, यही नाम द्रौपदी जी ने लीनो, यही नाम द्रौपदी जी ने लीना, तब आके तीर बढ़ाया अड़े अब हो, आके तीर बढ़ाया जने, आके तीर बढ़ाया अड़े हो, अब आके तीर बढ़ाया जने, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण सभी गाइए। नारायण। और आइए 2 मिनट के लिए सभी बोलेंगे। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, 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 जहाँ भी देखो दिसे, ओ
आप